Rainbow. Everything under one roof. नमस्ते। कभी सोचा है कि जो कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, उन छोटी छोटी सिंपल सी कहानियों में कितने गहरे राज, कितने बड़े सबक छिपे होते हैं। आज चलिए हम ऐसे ही कुछ कहानियों की दुनिया में चलते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें दिमाग, नर्म दिली और दया की असली ताकत के बारे में कुछ जरूरी बातें सिखाती हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि इन सदियों पुरानी कहानियों में आखिर ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आज भी, आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी हमारे काम आ सकता है। चलिए आइए इन्हीं मजेदार कहानियों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी है बल और बुद्धि की, जहां ताकत और दिमाग का मुकाबला है। देखते हैं कि कैसे एक चालाक दिमाग एक बहुत ही पावरफुल शरीर पर भारी पड़ जाता है। तो सोचिए, एक घना जंगल है। उस जंगल में एक गुफा है और उस गुफा में रहता है एक बूढ़ा शेर। अब वो इतना कमजोर हो चुका है कि शिकार करना उसके बस की बात नहीं रही। तो पेट भरने के लिए वो एक प्लान बनाता है, बड़ा चालाक प्लान, कि जो भी जानवर गुफा के पास आएगा बस वही बनेगा उसका आसान शिकार। और तभी उस गुफा के पास से गुजरती है एक चालाक लोमड़ी। लेकिन वो रुक जाती है। उसे कुछ अजीब लगता है, कुछ गड़बड़ है। उसकी तेज नजरों ने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। क्या सोचा, क्या देखा होगा उसने? लोमड़ी की ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की थी। उसने ध्यान से देखा कि जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान हैं जो गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी निशान बाहर नहीं आ रहा। और बस यही था सबसे बड़ा सुराग। अब यहाँ लोमड़ी की चालाकी देखिए। वो एक बड़ा ही शानदार प्लान बनाती है। वो जोर से गुफा की तरफ मुंह करके कहती है, अरे ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या हुआ? आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कितना सिंपल, लेकिन शेर को फंसाने के लिए एकदम परफेक्ट जाल। और बेचारा भूखा शेर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इस जाल में फंस ही गया। उसने गुफा की आवाज निकालने की कोशिश की और बोला, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और बस एक ही पल में उसका सारा भेद खुल गया। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? बहुत साफ है कि होशियारी और चौकन्ना रहना ये हमेशा सिर्फ ताकत से जीत जाती है। लोमड़ी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली, जबकि शेर अपनी ही बेवकूफी का शिकार हो गया। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें घमंड और सादगी के बीच का फर्क बताती है। कहानी है एक धोबी की, उसके बहुत ही घमंडी घोड़े की और एक बहुत ही सीधे साधे गधे की। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ है घोड़ा, जिसे अपने आप पर बड़ा घमंड है, वो खुद को सबसे बेस्ट समझता है। और दूसरी तरफ है बेचारा गधा, जो बस चुपचाप मेहनत से अपना काम करता है और घोड़े को तो अपना बड़ा भाई मानता है। अपने घमंड में चूर, घोड़ा गधे से कहता है, सुनो, मैं तुमसे कई ज्यादा कीमती हूं, ज्यादा वैल्यूबल हूं, हम दोनों बराबर नहीं हैं। मतलब इन शब्दों से उसके घमंड का लेवल साफ पता चलता है। फिर एक दिन धोबी दोनों पर खूब सारा भारी भरकम बोझ लाद देता है। बेचारा गधा इतना वजन सह नहीं पाता। वो अपने भाई घोड़े से मदद मांगता है कि भाई थोड़ी सी मदद कर दो, पर घमंडी घोड़ा उसने साफ और बड़ी बेरहमी से मना कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जब गधा लड़खड़ा कर गिर गया तो धोबी ने गधे का सारा बोझ और तो और बेचारे गधे को भी उठाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। लीजिए, अब घोड़े को अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ रही थी। बोझ अब दोगुना हो गया था। अब घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ, गहरा एहसास। वो पछतावे में जलने लगा और सोचने लगा, ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ। काश मैंने उस वक्त मदद कर दी होती तो आज ये हाल न होता। लेकिन अब क्या? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। और इस कहानी की सीख बिल्कुल सीधी और साफ है। घमंड का रास्ता हमेशा एक ऐसे भारी बोझ की तरफ ले जाता है जिसे आखिर में अकेले ही उठाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी है दया की ताकत की। यह हमें सिखाती है कि हर जीव की अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो देखने में कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये कहानी है एक मैना और एक चींटी की। तो होता यह है कि एक मैना पक्षी एक नन्ही सी चींटी को नदी में डूबते हुए देखती है।
बिना एक सेकंड सोचे वो झट से एक पत्ता तोड़कर पानी में गिरा देती है। चींटी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और उसकी जान बच जाती है। एक छोटा सा पर बहुत ही प्यारा काम। जब चींटी मैना का शुक्रिया करती है और कहती है कि वो भी कभी मदद करेगी, तो पास में बैठी एक गिलहरी उसका मजाक उड़ाती है। कहती है, तुम क्या मदद करोगी? तुम तो इतनी सी एक चींटी हो, जैसे कि छोटा होना कोई कमी हो। कुछ समय बाद वही मैना आराम से एक डाली पर बैठी है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक शिकारी उस पर निशाना लगाए बैठा है। वो मैना जिसने किसी की जान बचाई थी, आज उसकी खुद की जान खतरे में थी। लेकिन वही छोटी सी चींटी जिसकी जान मैना ने बचाई थी, वो उस शिकारी को देख लेती है और वो तेजी से जाकर शिकारी के पैर पर जोर से काट लेती है। शिकारी दर्द से चिल्ला उठता है, उसका निशाना चूक जाता है और मैना की जान बच जाती है। बाद में वही चींटी उस गिलहरी से कहती है, देखा, इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी जगह है, अपनी अहमियत है और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 कहानियां, इन सब से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए इन सभी से मिले ज्ञान को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इनमें हमारे लिए क्या सबक छुपे हैं। देखिए, ये कहानियां साफ साफ बताती हैं, 1 कि असली ताकत दिमाग में होती है, सिर्फ शरीर में नहीं। 2 कि घमंड हमेशा बर्बादी का रास्ता होता है। 3 कि दया का कोई भी काम, छोटा से छोटा भी, कभी बेकार नहीं जाता। और सबसे जरूरी बात, हर कोई, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसकी अपनी एक वैल्यू है। और आखिर में एक सवाल, इन सभी पुरानी लेकिन बहुत गहरी बातों में से ऐसी कौन सी सीख है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी लगती है? इस सवाल पर जरूर सोचेगा। सुनने के लिए शुक्रिया। और हाँ, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ज्ञान अक्सर सबसे आसान कहानियों में ही मिलता है।